साल 6-6 महीने तक चक्कर काटता रहता था, पेंशन बनवाने के लिए घूमता रहता था। परंतु अब पेंशन बनवाने के लिए भी घर बैठे ही पेंशन बन जाती है, घर बैठे ही बीपीएल कार्ड बन जाता है। और हमने अभी निर्णय किए हैं इनके सुधारीकरण के। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक एक योजना, बहुत जबरदस्त योजना बनाई है, भी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हमने अधिकारियों के साथ बैठ करके उसका सरलीकरण किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो एनडीसी का मामला हो, हमारे जो शहरी क्षेत्र के अंदर है जो दिक्कतें आती थी उसका भी सरलीकरण कर दिया है। और चाहे परिवार पहचान पत्र में आय की बात थी, हमने अधिकारियों को कहा, हमारे अधिकारी भी सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करते हैं। और जो भी दिक्कतें आपके समाधान के अंदर यहां पर आती हैं वो सारी की सारी बातें हमारे पास पहुंचती हैं और हम देख करके उनका क्या रास्ता निकलता है उस रास्ते को निकाल करके आपको लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और लगातार लोगों के जीवन को सुगम और सरल करने का काम ये हमारी सरकार का दायित्व है और उसको लेकर के हमारी सरकार मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को लगातार सरकार आगे करने का काम कर रही है। और लगातार हर रोज, क्योंकि हमने एक अपना एजेंडा बनाया है कि हमने हर रोज क्या क्या काम करने हैं, हर रोज हम एक एक योजना और उस योजना के तहत लोगों तक लाभ वो पहुंचे, उस बात को सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे यह भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, और मैं आज आप लोगों के बीच में जब हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं, इस योजना के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के उन घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का जो मंथली मिनिमम चार्ज था, जैसे उसके ऊपर एक अलग चार्ज लगता था यूनिट से अलग, जितना यूनिट खर्च करता था वो तो उसको बिल आता था, परंतु उससे अलग भी एक चार्ज लगता था। हमने ये निर्णय कर लिया है आज से कि जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। और हमने यह निर्णय किया है कि उस मंथली चार्ज को हमने समाप्त कर दिया है और केवल बिजली की यूनिट का ही बिल आएगा। मान लिया जाए कोई व्यक्ति अब घूमने के लिए बाहर चला गया, घर को उसने ताला लगाया है, एक भी यूनिट बिजली की खर्च नहीं हुई है, तो बिजली का बिल 0 ही आएगा, कोई बिल नहीं आएगा। यह निर्णय भी हमने किया है ताकि लोगों को यह राहत मिले। और हमने जैसा अभी आज इस योजना का शुभारंभ हुआ है, मैंने बताया है कि 2 किलोवाट के चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस योजना का लाभ व्यक्ति ले सकता है। और इसके तहत जो पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके वो पहले आओ पहले पाओ के रूप में वो इस योजना का लाभ ले सकता है। और मुझे बताते हुए कि जो हमारे उपभोक्ता हैं जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, लोड है, ऐसे लोग मात्र अगर 10 यूनिट से 100 यूनिट तक मासिक खर्च करते हैं तो उनका मात्र 230 रुपए का ही बिल आएगा। इस प्रकार का हमने यूनिट का ही उसके अंदर प्रावधान किया है कि उसके ऊपर अन्य कोई खर्चे ना लगें ताकि वो आगे मजबूती से बढ़ सके। यह हमारी सरकार का ईमानदारी से जब सरकार काम कर रही है, लोगों को लाभ पहुंचा रही है, लोगों तक लाभ दे रही है। और आज जो मैंने आप लोगों के बीच में बातें भी की थी कि कुछ इस बिजली को लेकर के राजनीति भी होती थी, कुछ दल तो बोलते थे, कहा भाई बिजली का बिल ना भरो, कहा ये भी बोलते थे, कहा जी हम आएंगे हम माफ कर देंगे। उनको किस श्रेणी में खड़ा करने का काम करते थे, उसका सुधार नहीं करते थे कि भाई सुधार की तरफ सोचा जाए, लोगों को राहत दी जाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं था, ध्यान कहीं और रहता था। दूसरी तरफ एक दल बोलता रहता था कि आप हमें वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस प्रकार की झूठी बातें लोगों के साथ करके उनको बरगलाने का काम करते थे। आज मुझे एक और इस योजना के माध्यम से जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेतड़ हिसार में है, मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि वहां पर एक और यूनिट वो खड़ा होगा जो यह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर यूनिट 800 मेगावाट की क्षमता का होगा, जिससे आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश को जो लगातार बिजली की खपत, अगर हम 2014 में जो बिजली की खपत है, आज 2024, अगर आज हम उसका अंतर देखें, 2014 में जितनी बिजली की खपत होती थी, आज 2024 के अंदर वो बिजली की खपत 2 गुना ज्यादा बढ़ी है, 2 गुना ज्यादा बिजली का खर्चा वो बढ़ा है। और उसको लेकर के ये हमने निर्णय किया है कि जो
थर्मल पावर प्लांट खेदड़ में है, उसके अंदर एक और यूनिट का स्थापना होगी और उसके ऊपर जो खर्चा आएगा लगभग 7,250 करोड़ रुपए का उसके ऊपर लागत आएगी। उसको भी हम बनाने की इस परियोजना को आज हम घोषणा यहाँ से करते हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को लगातार सरकार गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित के अंदर और प्रदेश और देश के हित के अंदर लगातार ये सरकार मजबूती से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर हम देखें 2014-2024 एक बड़ा अंतर दिखाई देता है और उस अंतर के तहत अगर हम देखते हैं कि चाहे रोड्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात हो, देश के अंदर एक बड़ी गति से देश भी और प्रदेश भी आगे बढ़ा है। और जब हम हरियाणा के अंदर देखते हैं, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने पिछली सरकार में 2014 से 2019 इस बीच में कई ऐसे निर्णय लिए थे जिसका प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। मनोहर लाल जी ने निर्णय भी लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से दूर जाना पढ़ने के लिए नहीं पड़ेगा, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उसको कॉलेज मिल जाएगा। और देखते ही देखते इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 20 किलोमीटर की परिधि में पूरे हरियाणा का रोड मैप खड़ा करके एक एक कॉलेज वहां पर खड़ा करने का काम किया। आज बेटियों को 20 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ रहा है, उनको वहीं पर ही अच्छी शिक्षा नजदीक में ही मिल रही है। और भाइयों, इसके साथ साथ निर्णय और भी लिया सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवार की बेटियों का सारा खर्चा पढ़ने का वो हरियाणा सरकार देगी। उनको कोई भी भाइयों खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सरकार ने एक से बढ़कर के एक निर्णय लिए हैं। और आज इस योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के तहत जो हमारे इसका लाभ लेने वाले लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग इस योजना का लाभ लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उनका विजन है कि गरीब व्यक्ति का जो बिजली का बिल है वो 0 हो जाएगा इस योजना के माध्यम से। जब ये सोलर प्लांट आपके छत के ऊपर लगेगा, जब ये रूफ टॉप के ऊपर ये सोलर प्लांट का लग जाएगा तो आपका बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा। और एक नेट मीटर लगेगा, नेट मीटर के माध्यम से जो बिजली बचेगी वो सरकार के पास आ जाएगी। सरकार को भी बिजली की ज़्यादा क्षमता मिलेगी, ज़्यादा पैदावार बिजली की होगी और उससे हमारे इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा। जो कोयला से इंडस्ट्री चलती है, जो डीजल से इंडस्ट्री चलती है, ऐसी कोयले की और डीजल की भी बचत करने का काम इसके माध्यम से, आज इस योजना के माध्यम से एक बड़ा लाभ इस प्रदेश को भी और देश को भी मिलेगा। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।